जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जगह पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपको हर एक स्टेप बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस में लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्रमाणित करें, यानी हमको यही फॉर्मूला सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक अवतल लेंस को। ठीक है, तो बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, ये है एक अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसकी पहचान की बात करें तो कैसे इसको आप पहचान सकते हैं। तो इसका जो बीच वाला भाग होता है वो पतला होता है। ठीक है, और जो किनारों के भाग होता है वो मोटा होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका हम नाम देते हैं MN। काफ़ी आसान है, बस आपको यहाँ पे फोकस करना, ध्यान से इसको देखते रहना, इतना ही काम है आपका। ठीक है, इसका नाम दिए हम MN। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऐसे बीचों बीच में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इधर से उधर एक चलेगी, जिसको कहते हैं इस लेंस का मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना, तो ऐसे चला देते हैं। ये क्या हो गई, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एकदम बीचों बीच में अगर यहाँ से एक ऐसे लाइन हम खींच दें इस लेंस के एकदम बीचों बीच में ऊपर से नीचे, यहाँ पे एकदम इस लेंस के एकदम बीचों एकदम सेंटर में क्या होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इस ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पर इधर और उधर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं। इधर भी होते हैं मुख्य फोकस, उधर भी होती है मुख्य फोकस, इधर भी होती है वक्रता केंद्र, उधर भी होती है वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बराबर दूरी पर इधर मान लेते हैं, यहाँ पे है क्या, तो मुख्य फोकस F1, यहाँ पे है मुख्य फोकस F2। ठीक है, यहाँ पे है वक्रता केंद्र C1, इसको दिखाते हैं 2F1 से भी। ठीक है, और यहाँ पे है C2 वक्रता केंद्र 2, इसको दिखाते हैं 2F2 से भी। इतना बात आप समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम वस्तु लेते हैं यानी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसका प्रतिबिंब हमको बनाना है इसमें इस अवतल लेंस के थ्रू। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जिसको हम बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं, प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे है एक वस्तु, ठीक है, जो सीधी है, इसका नाम देते हैं AB। AB क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ से एक लाइट निकलेगी, एक लाइट रे, जो इस मुख्य अक्ष समांतर चलेगी और इस लेंस पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी। तो इंसिडेंट कर देते हैं, ऐसे किरण जा रही है। ठीक है, लेंस पर गई। अब क्या होगा कि इस लेंस के द्वारा इस किरण का अपसरण कर दिया जाएगा, यानी ये किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष से दूर जाएगी। एक्चुअली क्या है, ये जो लेंस है अवतल लेंस, ये एक अपसारी लेंस होता है। इसके अपोजिट उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। यानी उसमें जो ऐसी किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल आती किरणें, उन किरणों का उत्तल लेंस में क्या होता है कि अभिसरण होता है, यानी वो मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाती हैं, मुख्य अक्ष पर आगे काटती हैं। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि जो किरणें आती है मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे, उन किरणों का इस लेंस के द्वारा यानी अवतल लेंस के द्वारा ऐसे मुख्य अक्ष से दूर किया जाता है। ये मुख्य अक्ष है, इनसे दूर जाती हैं ऐसे किरणें, यानी इनका अपसरण होता है। अपसरण होता है यानी दूर जाती है किरणें से। ठीक है, तो ये भी किरण हो गई। तो ये क्या जाएगी, ऐसे दूर जाएगी, जाएगी ना ऐसे दूर, चलिए ये चलिए। लेकिन हमको प्रतीत क्या होगा, हमको वर्चुअली रूप से क्या लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ये मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस होके आ रही है। इतना बात समझ गए। ऐसे जो इसका अपसरण हो गया, जो लग क्या रहा था हमको आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये मुख्य फोकस से आ रही है। अब देखिए यहाँ से एक और किरण निकलेगी जो इस प्रकाशिक केंद्र के लिए जाएगी। तो यहाँ से निकली ऐसे किरण और ऐसे चलेगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, आपको बस बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों किरणें हैं, ये वाली
ये जो आभासी ये वाली और ये जो ये किरण है, ये दोनों कहाँ पे काट रही हैं? वो यहाँ पे काट रही हैं, वो मुख्य अक्ष से ऊपर काट रही हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से मुख्य अक्ष पे एक लंब डालेंगे ऐसे, ठीक है। तो यही क्या मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, यानी फोटो, ठीक है। तो वस्तु का नाम दिए हम ए बी, इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश, दिख रहा है साफ साफ, ए डैश एंड बी डैश। इतना बात समझ गए होंगे क्लियरली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना चीज हो गया ना, यहाँ पे आप सब समझ गए कि कहाँ वस्तु है कहाँ प्रतिबिंब है। अब देखिए ध्यान से बात, चूंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो लेंस से बाएं तरफ बना है। कोई भी प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल लेंस में तो कहाँ बनेगा, हमेशा और हमेशा लेंस से बाएं ही बनेगा, दाहिने नहीं बन सकता है। क्योंकि जो किरणें जा रही हैं ये कभी मुख्य अक्ष पे मिलेंगे ही नहीं दाहिनी तरफ, हमेशा कहाँ मिलेंगी, आभासी रूप से मिलेंगी तो मुख्य अक्ष पे इधर मिलेंगी, बाएं तरफ मिलेंगी। ये किरणें कभी जाएंगी ऐसे तो ये अवतल लेंस में इस पे मिलेंगे ही नहीं कभी। तो जहाँ जब किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, किरणें जब मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ किरणें मिल रही हैं आके तो प्रतिबिंब बना, है ना। जब तक किरणें नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक ना। तो दाहिने तरफ लेंस के जब किरणें नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब जैसे बात नहीं बनेगा। तो हमेशा क्या होता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बाएं बनता है, क्योंकि किरणें बाएं ही मिलती हैं, आभासी हो या वास्तविक हो, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं रचना के थ्रू, रचना के लिए क्या मानेंगे, लिखना होता है ना हमको 5 नंबर के लिए, तो वही माना कि MN एक अवतल लेंस है, वो प्रकाशीय केंद्र है। सेम जैसे देखिए, जैसे हम उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में जितना हमने लिखा था ना, सेम लगभग वही सारा भाषा है, इसका लैंग्वेज है, ठीक है। कुछ यहाँ वहाँ डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, हालांकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम उसको क्या माने थे, वहाँ पे ध्रुव था, P था, है ना। यहाँ पे क्या है, लेंस में तो प्रकाशीय केंद्र होता है, जहाँ से हम विभिन्न दूरियां मापते हैं, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, ठीक है। तो माना कि MN एक अवतल लेंस है, MN क्या है, एक अवतल लेंस हमको मिल गया। O क्या है, बिंदु O जो है इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ये दिखाना जरूरी है हमको, ठीक है। कहेंगे कि बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब कहेंगे कि AB वस्तु है और A डैश B डैश क्या है, इसका फोटो है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो कहेंगे कि बिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश है, कोई डाउट है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि जो AC जो आपतित किरण है वो क्या हो रही है, ये बिंदु C से इधर, मतलब ये लेंस से क्या हो रही है, इधर अपसरण हो रही है, जो हमको प्रतीत हो रही है कि पीछे की तरफ ये मुख्य फोकस से आती प्रतीत हो रही है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी है इसके लिए। जो चेक करेगा एग्जामिनर वो अपने आंखों से देखेगा ना ये सब हुआ है यहाँ पे, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है ज़्यादा, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले जो दूरियां होती है उसको हम दिखा देते हैं फटाफट, इसके कोठा में यहाँ पे ताकि आसानी रहेगी। मान लीजिए आपको निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहाँ से, देखिए फोकस दूरी कौन लेंगे, जिधर प्रतिबिंब बना है उधर की दूरियां इंपोर्टेंस रखती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस से बाएं बना है, तो बाएं की जितनी दूरियां हैं, फोकस दूरी हो गई, प्रतिबिंब दूरी हो गई, वस्तु दूरी हो गई, वो सभी इंपोर्टेंट रखती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो OB डैश ये क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, ये जो दूरी है, ये वाले इतना जो दूरी है ये क्या है, तो ये प्रतिबिंब दूरी है, इसको दिखाते हैं स्मॉल v से। अब चूंकि ये प्रतिबिंब बना है बाएं तरफ तो इसलिए ये v जो होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो -v, ठीक है। इतना बात समझ गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि ये बेकार ना दिखे। इतना हो गया। चलिए अब देखते हैं कि फोकस दूरी कहाँ पे है।
तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, और ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, बाएं वाला। तो इस O और F1 के बीच की दूरी जो होगी ये वाली दूरी, ठीक है, इस प्रकार से है ना, F1 और O, तो ये वाली जो दूरी होगी इसको दिखाते हैं स्मॉल f से। अब चूंकि ये दूरी बाएं तरफ है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे OF1 बराबर माइनस स्मॉल f, ठीक है, कोई डाउट है? आगे चलिए। अब दिखाएंगे वस्तु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, वस्तु दूरी को। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर O और ये है वस्तु। तो OB, यहाँ पे B है और यहाँ पे O है, ये प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे वस्तु है। तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी जो होगी वो कहलाएगी वस्तु दूरी, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं U से। अब चूंकि ये लेंस से बाएं तरफ बना है, बाएं तरफ है दूरी, वस्तु दूरी, और हमेशा बाएं ही तरफ होती है, चाहे वो लेंस चाहे दर्पण, तो ये क्या होगी, हमेशा माइनस U होगी। क्या होगी? तो OB क्या हो जाएगी हमारे, माइनस U। यानी इसमें क्या है, जितनी दूरियां हैं सब के सब माइनस में है, क्योंकि सब बाएं तरफ बन रहा है लेंस से। इतना बात समझ रहे हैं आप? चलिए अब आते हैं हम त्रिभुज को लेकर, उनको हम सिमिलर करेंगे जैसा हम सभी में करते आए हैं, ठीक है। पहले दो त्रिभुज को लेकर सिमिलर करेंगे उनको, उसके बाद फिर दो त्रिभुज को लेकर उनको सिमिलर करेंगे, समरूप करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लेंगे पहले त्रिभुज, कौन कौन, तो ABO, यानी ऐसे त्रिभुज है तो ABO, ठीक है ना, ABO, तो इसको लेंगे, तथा A', ऐसे A', ऐसे है ना, A', दिख रहा है आपको ध्यान से। तो ये दोनों त्रिभुज को लेके हम चलेंगे, इनकी कोणों को हम बराबर करेंगे। तो जब कोण बराबर हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज ABO, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, तथा त्रिभुज ये है A', B', ठीक है, A', B', में क्या है, तो इसका कोण देखिए कौन कौन, तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे था ना, ABO और A', B', ऐसे उसके यहाँ बना देते हैं, A', B', ऐसे ही ना है, मतलब एक ऐसे बड़ा सा त्रिभुज है जिसका नाम है ABO, और इसी में एक छोटा त्रिभुज है जिसका नाम है A', B', देखेंगे आप तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का है, समकोण है। तो आप कहेंगे कि कोण ABO बराबर है कोण A', B', के, यानी कहने का मतलब जो कोण ये B है, ये कोण B है, वो कोण B' के बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो कोण है B और B' दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसे बनाए हैं ऐसे हम, तो यहाँ पे इस प्रकार से ABO और A', B', है, ये B और B', ठीक है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये समकोण 90 डिग्री से क्या है, बराबर है। इतना बात समझ गया। फिर अगला एक कोण है, कौन कौन देखिए, तो ABO, A', B', जो कोण O है वो दोनों त्रिभुजों में है, तो दोनों में है तो इसलिए वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो AOB यानी O की बात हो रही है, हम O बीच में किए यानी कोण O की बात हो रही है, इसमें का कोण O, इसमें का कोण O के बराबर होगा, यानी A', B' के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, कोण O उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि कम से कम दो कोण, दो त्रिभुज के आपस में बराबर हैं, तो तीसरा ऑलरेडी ही बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज होगा वो आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होगा तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A', B', ठीक है, अतः इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ मान लेते हैं ऐसे, है ना, ABO है और इसी में A', B', है, तो ABO और यहाँ पे A', B', ठीक है। तो इस भुजा का जो अनुपात ये भुजा होगा, तो AB बटा A', B' बराबर है किसके, तो इस बड़ी भुजा के BO बटा B', के अनुपात के, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा होगी AB वो इस भुजा के अनुपात में होगी, तो यहाँ पे है, और ये किसके बराबर होगा,
इस बड़ी भुजा और बी डैश ओ इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इतना मत समझ गया, लेते हैं पुनः 2 और त्रिभुज को, ठीक है, जैसे हमने पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान से कहेंगे पुनः त्रिभुज कौन कौन यहाँ पे है। तो देखिए त्रिभुज यहाँ पे है ये COF1 कौन कौन, तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पे C है और यहाँ पे O है, यहाँ पे F1 है, ठीक है। और इसी में एक और देखिए यहाँ पे A डैश B डैश F1 है, यानी एक बड़ा त्रिभुज है COF1 और छोटा इसी में है A डैश B डैश F1, COF1 A डैश B डैश F1। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो अब इनमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे प्रोसेस जो यहाँ पे हमने किया था। तो कहेंगे पहले इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज COF1 तथा त्रिभुज कौन कौन, तो A डैश B डैश F1, A डैश B डैश F1 में, ठीक है। तो इनमें क्या क्या है जो हमने यहाँ पे किया था उसको यहाँ पे कर देना है फिर से। तो कोण देखिए ध्यान से, COF1 यानी ये वाला कोण A डैश B डैश F1 यानी इसके बराबर है, यानी दोनों कोण क्या है 90 डिग्री का है। यहाँ पे कहेंगे COF1 बराबर है कोण A डैश B डैश F1 की। तो A डैश B डैश F1 बराबर दोनों में क्या है, तो ये O और B डैश 90 डिग्री एंगल से समकोण है, ठीक ना, इसलिए वो बराबर है। आगे है अगला देखिए, जो F1 है ना ये दोनों में है, बड़े वाले में भी है इसमें भी। तो ये F1 जो कोण है ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो कहेंगे हम CF1O, ठीक है, बराबर है कोण A डैश F1 B डैश के, ठीक है, यानी ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इतना समझ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे त्रिभुज COF1 या फिर कह सकते हैं COF1 समरूप है त्रिभुज किसके, A डैश B डैश F1 के, ठीक है। तो वही बात, अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अतः क्या हो जाएंगे, इनकी संगत भुजाएं हमने बाद में लिया था। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया COF1 और A डैश B डैश F1। तो इस बड़े वाले का CO ये भुजा इस छोटे वाले का इसके अनुपात में होगी, तो CO बटा A डैश B डैश ऐसे हो जाएगी, ये बराबर होगा इस बड़े वाली भुजा यानी OF1 बटा B डैश F1 के, B डैश F1 के अनुपात में होगी, यानी OF1 अनुपात B डैश F1, ठीक है, और CO अनुपात A डैश B डैश, CO अनुपात A डैश B डैश, और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे CO AB के बराबर है, CO AB के बराबर है। कैसे, यहाँ पे 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको मिलाने वाले कितनी भी रेखाएं हो ऐसे ऐसे वो क्या होगी, इनकी जो लेंथ होती है हमेशा समान होती है, हर जगह हमेशा क्या होती है, हर जगह वो बराबर होती है, समान होती है। तो ए बी बराबर, मतलब कहने का मतलब ये जो जा रही है लाइन ऐसे करके, ये क्या है, इसके समानांतर है। तो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको ये ए बी और सी ओ रेखा मिला रही है ना, तो ये दोनों रेखा आपस बराबर होगी ना, कहीं भी बराबर होगी, तो ए बी बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि ए बी बराबर है ना सी ओ है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी ओ के स्थान पे हम रखेंगे ए बी को, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ F1 बटा बी डैश F1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या था, ये बायां पक्ष हमने यहाँ पे लिखा था समीकरण क्या, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या था, तो बी ओ बटा बी डैश ओ था ना समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण ध्यान से, 2 और 1 का जो बायां पक्ष है ये वाला आपस में बराबर है, तो इसका दाहिना पक्ष आपस में बराबर कर देंगे, है ना, ये वाला बराबर कर देंगे इसको इससे, ठीक है। तो इसको बराबर इससे कर देते हैं, जबकि बायां वाला पक्ष बराबर है ऑलरेडी, ठीक है, तो कर देते हैं। इसको उठा के यहाँ पे देते हैं, तो बी ओ बटा बी डैश ओ हो जाएगा, बराबर है ये ओ F1 बटा बी डैश F1 के, ठीक है। अब चलिए
इसको आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए ये ओ से जितनी दूरियां हैं वो सब हम जानते हैं, एग्जैक्ट दूरियां हमको पता है, लेकिन हमको B'(F1) नहीं पता है, ये ओ से नहीं है, तो इसको हम ओ से मतलब दूरी लाने के लिए कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। कैसे, देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है F1 है, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे B' है ना, यहाँ पे क्या ओ B'(F1), ओ B'(F1), तो हमको ये दूरी प्राप्त करनी है, तो हम टोटल ओ F1 में से ओ B' घटाएंगे, तभी तो हमको मिलेगा ये B'(F1), तभी तो मिलेगा ना हमको बेटा इतना, एंड टोटल हम ओ F1 में से ओ B' घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा ना हमको। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसके स्थान पे ये लिख देंगे हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं B(O)/B', O बराबर O F1 माइनस O B'। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब जो यहाँ पे मान हम लिखे तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं, फिल कर देते हैं। कैसे, तो OB क्या है, यानी OB या BO ये क्या है, वस्तु दूरी है, तो इसको दिखाते हैं माइनस U से बटा B' को क्या है, तो B'(O) कहें चाहे OB' कहें, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, स्मॉल b। आगे है OF1 क्या है, तो फोकस दूरी है, तो माइनस स्मॉल f, ठीक है। आगे है ये OF1 तो क्या है, माइनस स्मॉल f, और माइनस का ये माइनस, और OB' क्या है, तो OB' ऑलरेडी यहाँ पर दिया है माइनस b, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 12 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इससे गुणा होगा इसमें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पे माइनस U है और यहाँ पे माइनस f प्लस भी है, बराबर यहाँ पे माइनस f गुणा यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो आगे देखिए इससे करेंगे तो U से होगा गुणा f में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, UF हो जाएगा, तो UF हो गया, फिर ये माइनस U है और ये प्लस भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस U भी, फिर यहाँ पे बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस f है और माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और VF हो जाएगा, तो VF हो गया, इतना समझ गया आप। चलिए U भी बराबर VF, ठीक है। अब दोनों पक्षों में U भी F से भाग देने पर या डिवीजन करने पर ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे UF माइनस UV बराबर U, इसका हम भाग देंगे UVF से, इसको भी UVF से, इसको भी UVF से, तो ऊपर UF नीचे UF कट जाएगा तो बचेगा 1/V, और माइनस ऊपर UV नीचे UV कट जाएगा तो बचेगा 1/F, बराबर यहाँ पे ऊपर भी F है और नीचे भी F कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/U, ठीक है। इतना समझ गया। चलिए अब इस जो यहाँ बराबर के इधर 1/F माइनस में है इसको उधर भेजेंगे, और बराबर के इधर 1/U प्लस में है उसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा माइनस में, तो 1/V हो गया, और इधर भेजेंगे इसको 1/U को जो प्लस में है इधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 1/U हो गया माइनस में, और ये चला जाएगा उधर तो जाएगा प्लस में, 1/F प्लस में। इसको ऐसे कर सकते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो इतना आप देख लिए, हम प्रूव कर लिए इसको। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और आप चैनल पर आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑल कब होगा, जब आप बेल घंटी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑल आएगा, उसको सेट कर लेंगे, तो मैं जितना वीडियो डालूंगा उसको सारा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।